हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग है एन अपडेटेड रीडिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहले हम देखेंगे आज की रीडिंग में कि स्पेशल चैनलाइज्ड मैसेजेस कौन से हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कोई मैसेज देना चाहते अभी, तो वो किस टाइप के मैसेजेस हो सकते हैं। ओके और हर बार की तरह ये एक पिक कार्ड रीडिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हैं अपना ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जो पूरा ब्रेक डाउन रहेगा ये पूरी रीडिंग का, वो अभी आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। सबसे पहले रहेंगे चैनलाइज्ड स्पेशल मैसेजेस, क्योंकि वो काफ़ी हाई इन डिमांड हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसा ट्रीट करेंगे, मतलब आपके साथ उनका बिहेवियर कैसा रहेगा, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, आपके साथ कितने ओपन रहेंगे, कितने इंट्रोवर्टेड रहेंगे, वगैरह वगैरह। उसके बाद वाले सेक्शन में हम देखेंगे कि उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, और फिर हम देखेंगे कि आपका उनके साथ कंपेनियनशिप कैसा रहेगा। ओके और लास्ट में हम देखेंगे ज़ोडिएक साइंस, न्यूमरोलॉजी नंबर्स एंड इनिशियल्स। ओके इस वक्त आपके सामने दो अलग अलग पिक्चर्स आ रहे होंगे और उसके नीचे मैंने दो डेट ऑफ बर्थ के सेक्शंस भी डाले हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ उनमें से जिसमें भी आता है आप उस हिसाब से ग्रुप चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं चूज़ करना चाहते हैं तो जो भी पिक्चर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आप जिस पिक्चर से, आप उस पिक्चर को अपना ग्रुप मान सकते हैं। ठीक है, हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं और पिंड कमेंट में भी टाइम स्टैम्प्स हैं आपके लिए। अगर आपको और टाइम लग रहा है अपनी ग्रुप चूज़ करने में तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, और जब आपने एक बार सिलेक्शन कर ली हो तो आप टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपने ग्रुप की रीडिंग में जा सकते हैं, ग्रुप 1 या ग्रुप 2। अगेन मैं कहना चाहूँगी, मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ और मैं फिर से बोलना चाहूँगी, अगर आप दोनों ग्रुप्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे एक पिक्चर आपको बहुत पसंद है लेकिन उस ग्रुप में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है और आपको डेट ऑफ बर्थ वाला भी देखना है, तो आप दोनों ग्रुप्स भी देख सकते हैं। इन दैट केस आपके लिए कोई ना कोई स्पेशल मैसेज दोनों ग्रुप्स की रीडिंग में हो सकता है। ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ आपके ग्रुप की रीडिंग में। हाय ग्रुप 1, अगर ये पिक्चर आपने चूज़ किया था या फिर इनमें से कोई आपके डेट ऑफ बर्थ है, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, सबसे पहले हम चैनलाइज्ड मैसेजेस देखेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या स्पेशल मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं, और उसके बाद जो बाकी की रीडिंग्स हैं उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ये सारे जो मैसेजेस हैं ये मैंने मेडिटेट करते टाइम चैनलाइज किए हैं। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे थे मुझे, उस हिसाब से मैंने ये मैसेजेस बनाए हैं। ओके सो आई होप आपके साथ ये रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ओके सबसे पहला जो मैसेज आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देना चाहते हैं वो है, डोंट डाउट योर सेल्फ डियर लव, आई विल लव यू द वे यू आर विथ ऑल योर फ्लॉज एंड परफेक्शंस, बिकॉज लव गोज़ बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट। ओके ये सबसे पहला मैसेज आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देना चाहते हैं ग्रुप 1। अगर आपको सेल्फ डाउट्स होते हैं, बी इट इन एनी केस, बी इट इन ब्यूटी, लुक्स के बारे में, या फिर जॉब, फाइनेंशियल अबंडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल इनसिक्योरिटीज़, या फिर इंटेलेक्चुअल वाइज किसी भी एरिया में अगर आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं और अगर आपको डाउट्स हैं कि पता नहीं आपके फ्यूचर स्पाउस को ये पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगेगी या नहीं, वो अच्छा लगेगा या नहीं, और अगर उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, यू आर गोइंग आउट ऑफ योर वे टू चेंज योर सेल्फ, देन आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ डू नॉट डाउट योर सेल्फ डियर लव, आई विल लव यू द वे यू आर। आप जैसे हो मुझे वैसे ही आप पसंद हो, आप वैसे ही मुझे सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो, विथ ऑल योर फ्लॉज एंड परफेक्शंस, क्योंकि हर किसी में फ्लॉज, कमियां होती हैं, और हर किसी में कोई ना कोई चीज़ होती है जो परफेक्ट होती है। तो ऐसी ही परफेक्शन और फ्लॉज का कॉम्बिनेशन आप में भी है, और इस चीज़ को वो एम्ब्रेस करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। एंड लास्ट में उन्होंने मैसेज दिया है, बिकॉज लव गोज़ बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, हर तरीके के फ्लॉज के बियॉन्ड और हर तरीके के परफेक्शन के बियॉन्ड लव का एग्जिस्टेंस है। ओके सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल वंडरफुल मैसेज दैट योर फ्यूचर स्पाउस वांट्स टू गिव यू।
नेक्स्ट मैसेज देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या देना चाहते हैं। हे माय फ्यूचर स्पाउस, आई होप टू मीट यू वेरी सून। हैंग इन देयर, इट्स गोना बी अ ब्यूटिफुल एंड मेस्मराइजिंग जर्नी ऑफ लव टुगेदर। आपसे आपके फ्यूचर स्पाउस बोलना चाहते हैं कि वो आपसे मिलने के लिए उतने ही ईगर हैं जितने आप मिलना चाहते हैं, और बहुत जल्दी ही मिलना चाहते हैं वो आपसे। बस आप थोड़ा पेशेंस रखें एंड वो आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं कि आपके साथ उनकी जो जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी रहने वाली है। ये आपको वो प्रॉमिस करना चाहते हैं, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड मैसेज फॉर यू। तो अगर इस केस में आपको कोई भी डाउट या कोई भी एंक्शियस थे अगर आप इस चीज़ को लेकर, तो दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स एंड फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस। एक और मैसेज लेना चाहूँगी मैं आपके लिए। आई विल स्टैंड बाई यू ऑलवेज स्ट्रांगली एंड स्टडीली। आई विल बी योर स्ट्रेंथ एंड सो विल यू बी माइन। ओके, ये हमेशा आपका साथ देंगे। अगर आपके अगेंस्ट कोई बोलता है, कोई फैमिली मेम्बर या कोई भी इंसान अगर आपके अगेंस्ट बोलता है या बोलती है, तो वो आपका साइड लेंगे, आपके पक्ष से बात करेंगे, ठीक है। एंड आई विल बी योर स्ट्रेंथ एंड सो विल यू बी माइन, मतलब मैं तुम्हारा स्ट्रेंथ रहूँगा, तुम्हारी ताकत बनूँगा और तुम मेरी ताकत बनूँगा या बनूँगी। ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, कोई भी आप मेल हो फीमेल हो कोई भी ये रीडिंग देख सकते हो। ये सबके लिए बनाई है मैंने, ठीक है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ और तुम मेरा बनना, ठीक है। सो आई होप आप उनकी ये बात मानो। ग्रुप 1, ठीक है। सो येस, दिस वॉज अबाउट द मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, स्पेशल चैनलाइज्ड मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस ग्रुप 1। अब देखते हैं कि हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू, ठीक है। आपके साथ आपके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर कैसा रहेगा, पर्सनली भी और पब्लिकली भी। कई लोग पर्सनली काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं, बट जब पब्लिक में आते हैं तो थोड़ा सा उनका बिहेवियर अलग हो जाता है, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन के प्रेजेंस में बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो क्या आपके भी फ्यूचर स्पाउस का ऐसा कुछ रहेगा या ऐसा नहीं रहेगा? लेट्स चेक इट आउट। क्या वो आपको उतना रिस्पेक्ट देंगे जितना आप उनको देना चाहते हैं? क्या वो पब्लिकली भी आपको रिस्पेक्ट देंगे या सिर्फ पर्सनली ही देंगे? लेट्स चेक इट आउट फॉर यू। ग्रुप 1, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ग्रुप 1 बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है आपके लिए। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, विच शोज़ कि आपको वो बिल्कुल इक्वल ट्रीट करेंगे। इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के सामने आपकी बहुत इज्जत करेंगे वो, मतलब उनके सामने वो ऐसा बिहेव करेंगे, ऐसा आपको ट्रीट करेंगे जैसे कि वो बहुत ही खुशनसीब हैं कि आप उनके लाइफ में हो, ठीक है। और वो आप की तरफ एकदम फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे। उनका जो आपके साथ बिहेवियर रहेगा ना, एकदम फ्रेंड्स वाला रहेगा। मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं कि मतलब नहीं इसको ऐसे कैसे बोलूँ, इसको बुरा लग जाएगा, नहीं, बिल्कुल फ्रेंड्स वाला बिहेवियर, बहुत फ्रेंडली। कोई भी चीज़ जो मन में है वो बहुत ही आराम से मुंह पर लेके आएंगे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। और काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे आपके सामने। योर फ्यूचर स्पाउस विल नॉट बी लाइक मुझे अपना फ्रेंड्स के साथ अपना मी टाइम चाहिए। मी टाइम मतलब फ्रेंड्स के साथ अलग से टाइम चाहिए जहाँ पे मैं आई एम नॉट विथ यू, ऐसा आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा नहीं करेंगे। वो अपने फ्रेंड्स से आपको मिलवाना चाहेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ ये भी मेरे ग्रुप का एक पार्ट बन जाए, मतलब आप उनके ग्रुप का एक पार्ट बन जाओ, या वो आपके फ्रेंड्स के साथ भी उनके भी ग्रुप का पार्ट बनना चाहेंगे। आपके फ्रेंड्स और उनके फ्रेंड्स कॉमन भी हो सकते हैं अगर आप ऑलरेडी उस इंसान से मिल चुके हो जो आपके फ्यूचर स्पाउस बनने वाले हैं, या अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो उनके साथ, तो अभी भी ऐसा होता होगा कि आप दोनों काफ़ी मतलब कॉमन फ्रेंड्स का ग्रुप है आप लोगों का, ओके। और आप लोग मोस्टली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा हैंग आउट करते हो, एक दूसरे के साथ भी हैंग आउट करते हो, बट फ्रेंड्स के साथ आपका ज़्यादा उठना बैठना रहता है, जहाँ पे आप दोनों साथ में हैंग आउट करते हो और एक दूसरे के साथ बहुत ही प्लेफुल रहते हो, बहुत चीयरफुल रहते हो। मतलब कभी एक दूसरे की टांग खींचना,
कभी मजाक मस्ती करना, इस तरह का जो फ्रेंड्स के बीच में होता है। कई कपल्स में ना फॉर्मल रिलेशन बहुत होता है, मन की बात मन में ही रखते हैं, इसके सामने वाले को बुरा ना लग जाए या सामने वाला क्या सोचेगा, तो मतलब एक ईगो वाला पॉइंट भी आ जाता है वहाँ पे। तो वो चीज़ आप दोनों के बीच में नहीं होगी, ठीक है। स्पेशली आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो ईगो पर्सपेक्टिव से आपके साथ नहीं बिहेव करेंगे, वो बहुत ही फ्रेंडली मैनर में आपके साथ बिहेव करेंगे, आपको इक्वल ट्रीट करेंगे। जैसे उनके बाकी फ्रेंड्स हैं, जैसे वो खुद हैं, वैसे ही वो आपको भी ट्रीट करेंगे, ओके। और हो सकता है ग्रुप 2 कि आप ऑलरेडी उनके फ्रेंड्स को जानते भी हो। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, तो आप उनके फ्रेंड्स में या उनके ग्रुप का ऑलरेडी एक पार्ट हो, ठीक है। साथ में आप लोग ग्रुप में काफ़ी आना जाना करना, काफ़ी घूमना फिरना, काफ़ी मिलना जुलना, काफ़ी आउटिंग्स में ट्रिप्स प्लान करना, पार्टीज़ प्लान करना, गैदरिंग्स प्लान करना, ऐसे आप शायद कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस की, उनको लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है, मिलना जुलना पसंद है, पब्लिक रिलेशंस उनके काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। और लोगों को समझना, लोगों से बात करना, बातचीत में बहुत अच्छे हो सकते हैं, और रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में बहुत माहिर हो सकते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है। लोगों के साथ सामने से बात करना, अगर सामने से कुछ लोग होते हैं कि सामने से अगर फ़ोन नहीं आया तो हम भी नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस का बिहेवियर। दे बिलीव इन कॉन्टैक्टिंग फर्स्ट एंड टेकिंग द इनिशिएटिव, दैट्स ओके फॉर देम, ठीक है। तो अगर उन्हें खुद सामने से बात करना पड़ता है किसी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में, तो दे डोंट हेजिटेट एट इट, ठीक है, वो आराम से कर लेते हैं। सो दैट इज़ वाई पीपल लाइक बीइंग विद देम, क्योंकि उनको ऐसा कुछ ईगो नहीं है ज़बरदस्ती का, ठीक है। दे आर वेरी फ्रेंडली एंड दे आर वेरी मेच्योर, और बहुत फ़न लविंग इंसान है, बहुत ही फ़न लविंग इंसान है, ठीक है। मोस्टली काफ़ी ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, मतलब एक होता है ना, कोई भी चीज़ अगर उनके लाइफ में अच्छी चल रही है तो उस चीज़ को लेकर बहुत थैंकफुल फील करते हैं, ठीक है। बहुत ग्रैटिफिकेशन में रहते हैं वो। नेक्स्ट जो आपके लिए कार्ड आया है ग्रुप 1, विथ दैट इज़ अबाउट एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। सो दिस शोज़ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपकी इंटेलिजेंस की काफ़ी तारीफ़ करेंगे, ठीक है। आपके साथ जैसा उनका बिहेवियर रहेगा, उसमें ख़ास करके वो आपकी इंटेलिजेंस की बहुत तारीफ़ करेंगे, आपके आइडियाज़। अगर आप कोई सजेशन देते हो कि हाँ ये काम करना है तो इसको हम इस तरीके से करते हैं, तो उस चीज़ को काफ़ी वैल्यू देंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके। और मतलब कोई भी अगर आपने कोई चीज़ इनिशिएट की है तो उसमें आपका साथ देना, आपको सपोर्ट करना। कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे आपसे सलाह मशवरा करेंगे, आपसे आपका डिसीजन पूछेंगे या एटलीस्ट आपका चॉइस पूछेंगे, ठीक है। और मतलब जितना भी अब आप अगर आगे बढ़ के कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उस चीज़ को वो रिस्पेक्ट करेंगे कि हाँ ठीक है, आप काफ़ी अच्छे डिसीजंस लेते हो, ठीक है। अगर इस चीज़ में आपको खुद अभी डाउट्स हैं कि शायद आप अच्छे डिसीजंस लेते हो या नहीं लेते हो, अगर आप खुद उस चीज़ में डाउटफुल हो ना, तो वो चीज़ का कॉन्फिडेंस भी आपके फ्यूचर स्पाउस आप में बिल्ड करेंगे, ठीक है। और फिर आपको एनकरेज करेंगे कि नहीं, तुम डिसीजंस लो, और तुम्हारे डिसीजंस अच्छे होते हैं, और तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी स्मार्ट हो, काफ़ी ब्राइट आइडियाज़ हैं तुम्हारे, तो तुम्हें उस चीज़ में आगे जाना चाहिए, आगे और इस चीज़ को इन्हांस करना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, अगर आप एक फ़ीमेल हैं और आप शादी के बाद जॉब करना चाहते हो या अपना बिज़नेस करना चाहते हो, तो उसमें आप दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, काफ़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगा एक दूसरे की तरफ, और आप दोनों एक दूसरे के करियर को काफ़ी रिस्पेक्ट करोगे। कई घरों में ऐसा होता है कि जो फीमेल है उसके जो जॉब है या उसके जो ऑफिस का काम है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता बिकॉज ऑफ देयर इन लॉज, या फिर इवन कभी कभी जो हस्बैंड है वो भी नहीं करता उतना इंपॉर्टेंस। बट आपके केस में ऐसा नहीं है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपके जॉब को बहुत वैल्यू करेंगे। इनफैक्ट दे वुड वॉन्ट यू to contribute to the family or at least be financially independent। अगर आप ऐसा करती हैं तो वो बहुत खुश होंगे इस चीज़ को लेकर, ठीक है। एंड इफ़ यू आर अ मेल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपकी जो वाइफ हैं वो आपको एक हेड ऑफ़ द फैमिली बनाने में बहुत आगे रहेंगी, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप चीज़ों को अपने हाथ में लेते हो और चीज़ों को डिसीजंस अगर अपने हिसाब से लेना चाहते हो, तो उनको कोई ईगो नहीं आएगा इस चीज़ में। शी विल बी वेरी हैप्पी
टू सी दैट यू आर टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड वो आप पे बहुत भरोसा करेगी, बहुत ट्रस्ट करेगी, ठीक है। आपकी फ्यूचर स्पाउस आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई बात उनके माइंड में है या फैमिली में कुछ बात चली और आपको नहीं बताई वो बात, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। जो भी बात होगी फैमिली में चल रही है वो सब आपको क्लियरली बताएंगे, ठीक है। और ये शायद इनिशियली इस चीज़ में एक कमी हो शादी के तुरंत बाद, या जब आप रिलेशनशिप में आए तो उसके तुरंत बाद हो सकता है कि इनिशियली आपको ऐसा लगे कि आपसे क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते आपके फ्यूचर स्पाउस, बट गोइंग फॉरवर्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीज़ में इन्हांस होगा, सुधार आएगा, ठीक है। वो जो आपको बताना चाहते हैं, जो भी बातचीत उनके दिमाग में चल रही है, या जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, या जो भी मन में चल रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको वो कन्वे करना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग से भी करेंगे, बट स्टार्टिंग में उतनी परफेक्शन नहीं होगी इस चीज़ में, बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या मैरिज आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इस चीज़ में सुधार आएगा, ठीक है। सो हाँ, काफ़ी कम्युनिकेशन काफ़ी क्लियर रहेगा और काफ़ी टू द पॉइंट रहेगा, ओके। आप दोनों काफ़ी प्रैक्टिकल हैं व्हेन इट कम्स टू वर्क, व्हेन इट कम्स टू जॉब, करियर, ठीक है। आप दोनों ही काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। सो या द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू ग्रुप 1 इज़ किंग ऑफ कप्स, ठीक है। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं ग्रुप 1, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, ओके, बहुत इमोशनल, एंड वो इमोशंस वो आपको काफ़ी एक्सप्रेस करेंगे। सो वो अपने करियर की फील्ड में बहुत प्रैक्टिकल हैं, विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड। वो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं या कंसल्ट, जो भी कुछ है, जो भी उनका जॉब है, ठीक है, जो भी उनका करियर है, उस चीज़ में वो बहुत प्रैक्टिकल ज़रूर है, बट व्हेन इट कम्स टू यू वो बहुत इमोशनल है, ठीक है। तो इमोशंस इनफैक्ट आपसे थोड़ी ज़्यादा इमोशनल है, आप थोड़ी प्रैक्टिकल है कंपैरेटिवली, ओके। बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपसे थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हैं, और वो आपको लुक अप टू करते हैं, मतलब आपसे वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके इमोशंस को फुलफ़िल करो। ये उनकी एक्सपेक्टेशन एक आपसे ज़रूर रहेगी, ठीक है। ऑल्दो वो इमोशनल ज़रूर है, लेकिन दे हैव इट ऑल अंडर कंट्रोल, मतलब इमोशंस उनके आउटबर्स्ट नहीं होते सारा टाइम, कि अगर गुस्सा आ गया तो बिल्कुल ही तेज़ आ गया, या अगर इमोशनल होकर अगर किसी चीज़ को लेकर हर्ट हो गए तो बिल्कुल ही शैटर हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इमोशंस हाई पे रहते हैं उनके, काफ़ी हाई पे रहते हैं, बट वो शायद इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करें, वो काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आपसे। लेकिन एक ये एक्सपेक्टेशन उनकी आपसे ज़रूर रहेगी ग्रुप 1 की, आप उनके जो इमोशंस हैं उनको रेसिप्रोकेट करें, मतलब वो जितने इमोशनल आपके लिए जितने इमोशनल हैं, अगर आप उतने इमोशनल ना हो तो उनको वो चीज़ बुरी लग सकती है, हर्ट हो सकते हैं वो उस चीज़ से, ठीक है। बट उसके अलावा वो काफ़ी ट्रस्टवर्दी रहेंगे आपके लिए, आप उन पे एकदम आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हो, वो इस टाइप के इंसान है, ठीक है। और अपनी काफ़ी रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है उनकी, एट द सेम टाइम वो आपको भी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और आपको सॉर्ट ऑफ डिवोटेड रहेंगे, मतलब दे विल बी लाइक, ये इंसान मेरे लाइफ का सेंटर है, ओके, माई लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड माई स्पाउस, ऐसा उनका बिहेवियर रहेगा आपकी तरफ, ठीक है। बट अगर कुछ बोलना है, अगर कुछ मतलब कोई चीज़ अगर हर्ट हो गई या ऐसा कुछ है, तो वो बहुत ही क्लियर वे में बोलने की कोशिश करेंगे, आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, वो भी आपको बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है। उसके अलावा आई वुड लाइक टू से दैट योर फ्यूचर स्पाउस विल बी वेरी रोमांटिक। अगर ग्रुप 1 आपकी ये रिक्वायरमेंट है आपके फ्यूचर स्पाउस से दैट यू वांट अ रोमांटिक लाइफ पार्टनर, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज किंग ऑफ कप्स शोज़ अ वेरी रोमांटिक पर्सन। तो येस, आपके तरफ उनका बिहेवियर जो रहेगा, इट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ इमोशंस, अ लॉट ऑफ पैशन, अ लॉट ऑफ रोमांस, एंड और काफ़ी सारे ऐसे इमोशंस भी रहेंगे ग्रुप 1 जो मतलब आपकी तरफ बहुत ही अच्छे इंटेंशंस के साथ वो कुछ ऐसे ऐसे काम भी करेंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे अगर आपको पता है कि आपको ये चीज़ पसंद है, ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए वो कर देंगे और उसको जताएंगे नहीं, ठीक है। तो मतलब जो भी अच्छी चीज़ें वो आपको खुश करने के लिए कर रहे हैं ना, उसको वो जताएंगे नहीं कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, और ना ही वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक्नॉलेज करो कि हाँ तुम मेरे लिए कितना काम करते हो, तुम मेरे लिए कितना ये सब वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। वो काफ़ी मेच्योर इंसान है उस वे में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, विच शोज़ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपकी क्वालिफ़िकेशंस की काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत क्वालिफाइड इंसान हो
ठीक है, काफ़ी पढ़े लिखे हो, अपने एजुकेशन में काफ़ी अच्छा किया हुआ है, तो उस चीज़ को बहुत वैल्यू करेंगे, वो चीज़ उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। और इस चीज़ को ना वो लोगों को बहुत ही एक खुशी खुशी बहुत ही प्राउडली बताएंगे। अब प्राउडली मतलब घमंड मत समझ लेना, नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, बट वो इस चीज़ को काफ़ी खुश होंगे इस चीज़ से लेकर, और इस चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस देंगे कि आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है, आपने इतने अच्छे क्वालिफ़िकेशन है आपकी। और मान लो कि अगर आप ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड इंसान नहीं भी हो, तो भी जो आपका विजडम है, आपकी जो सूझबूझ है, आपका जो नॉलेज है, या आपकी जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है, ठीक है, उन सब चीज़ों की वो काफ़ी कदर करेंगे। मतलब आपके जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं, जो दिमागी कैपेबिलिटीज़ हैं आपकी, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद आएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे, लोगों को जाकर शेयर भी करेंगे कि हाँ, मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड ऐसा है, उसको इतनी समझ है दुनियादारी की, उसको इतना विजडम है, इतना नॉलेज है। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अप्रिशिएट करेंगे वो आपको, अपने पब्लिकली भी करेंगे और पर्सनली भी आपको काफ़ी तारीफ़ करेंगे आपकी वो। ओके, काफ़ी सारे डिसीजंस, जैसे मैंने बोला, डिसीजंस लेने में वो आपको पूछेंगे और आपके सजेशंस लेना चाहेंगे। और अगर आप करियर ओरिएंटेड हो तो आपके करियर में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो और उस बिज़नेस में अगर आपको अपने फ्यूचर स्पाउस की ज़रूरत है, कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो वो भी वो करेंगे, कंट्रीब्यूट भी करेंगे, जिस भी तरह से वो कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। मतलब नॉलेज वाइज कर सकें, फाइनेंशियली कर सकें, फिज़िकली कर सकें, किसी भी तरह से, जिस तरह से आप को वो कंट्रीब्यूट कर सकें वो ज़रूर करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, ग्रुप 1, विच इज़ देयर ओवरऑल पर्सनैलिटी। ये मैं हटा देती हूँ सो दैट ये क्लियर रहे। ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। ओके, तो सबसे पहला कार्ड जो आया है ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए, ग्रुप 1, आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी काफ़ी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ रहेगी, ठीक है। बहुत मेहनती और बहुत ही क्या बोलते हैं, कॉमेडी करने वाले, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का रहेगा, बहुत खुश मिजाज रहेंगे। कोई भी सिचुएशन हो, कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा मुंह लटका के रखने वालों में से नहीं है, ठीक है। मूड बना देते हैं लोगों का, एकदम खुश कर देते हैं लोगों को, जहाँ जाते हैं, जहाँ बैठते हैं, मतलब एकदम माहौल बना देते हैं, जो बोलते हैं ना, उस टाइप की पर्सनालिटी है ओवरऑल आपके फ्यूचर स्पाउस की। लोग इनसे काफ़ी कई बार ना एडवाइस मांगने आते हैं, क्योंकि इनको ओवरऑल काफ़ी समझ है, लोगों को समझना, या इवन हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, ठीक है। कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे किससे क्या, अगर कोई चीज़ कुछ मैनेज करना है, कुछ अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, तो कहाँ पे किससे बात करनी चाहिए, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, क्या आइडियाज़ होने चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज़, इन सब चीज़ों की बहुत नॉलेज है आपके फ्यूचर स्पाउस को, और इसलिए लोग इनके पास आकर सजेशंस भी लेते हैं, ठीक है। तो ये उनके पर्सनैलिटी का एक बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट है। उसके अलावा, जैसे मैंने पहले बोला, हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। मतलब लाइफ में कैसे भी सिचुएशन हो, मोस्टली तो दिस पर्सन इज़ वेरी लकी ऑल्सो, तो मोस्टली तो लाइफ में अच्छी ही सिचुएशंस आती हैं, बट किसी की भी लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं होती, राइट। तो कभी तो अप्स एंड कभी तो डाउन्स आते हैं। तो अगर जब डाउन्स भी आ रहे हैं इनकी लाइफ में, डाउन फेज चल रहा है, लो फेज भी चल रहा है, उस टाइम पे भी ना बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं भगवान को, फिर भी थैंक यू बोलते हैं कि जो भी कुछ है बहुत अच्छा है, और अगर कोई ख़राब हुई भी है चीज़ तो वो मेरे भले के लिए ही हुई है, ऐसा इनका एटीट्यूड रहता है लाइफ में, ठीक है। काफ़ी प्रॉस्परस है, अबंडेंट है, और लग्जरी में रहना चाहते हैं, लग्जरी में जीने वालों में से हैं, इनको लग्जरी की आदत है, ओके। मतलब फिज़िकली एक कंफर्ट इनको चाहिए। इनको अगर जैसे कहीं पे ट्रैवल करना है, तो अगर थोड़े से वहाँ पे पैसों में अगर पैसों को अगर बचाना है, तो अगर ट्रैवल में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा
कि चलो रोड ट्रिप लेनी है तो कार नहीं लेते, बस से चले जाते हैं, वैसा वो नहीं करेंगे। दे विल चूज़ अ कार ओनली बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा कंफर्ट है, ठीक है। तो फिज़िकल कंफर्ट उनको चाहिए और फिज़िकल लग्जरी उनको चाहिए, उसकी आदत भी है एंड दे लाइक इट। ये उनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। एंड दे बिलीव इन स्पेंडिंग, ठीक है, मतलब और इन्वेस्टिंग, क्योंकि उनका ये बिलीफ है कि अगर मतलब बैंक में पैसे हैं तो बस उसको बैंक में रख के क्या मतलब है, उसको यूज़ भी करो, यूटिलाइज़ भी करो, राइट। दैट इज़ देयर फिलॉसफी। और लाइफ में खुश रहो, ऐश करो, मज़े करो, खूब जी तोड़ मेहनत करो, पैसे कमाओ और फिर उस पैसे से लग्जरी भी खरीदो, राइट। दैट इज़ हाउ देयर पर्सनैलिटी इज़। उसके अलावा वो ना ज़बरदस्ती के कुछ जो होते हैं ना सोसाइटी के नॉर्म्स, कि मतलब यही काम करना चाहिए, ऐसे ही बात करनी चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, उन सब चीज़ों को वो नहीं मानते हैं। दे आर सॉर्ट ऑफ अ रेबेल, ठीक है। कि अगर किसी ने मुझे कंडीशन करके रखा है कि नहीं, हमारे फैमिली में आज तक सब ने यही काम किया है तो तुम भी वही करो, वो नहीं करेंगे वो काम। ओके, योर फ्यूचर स्पाउस लाइक्स टू ब्रेक द बाउंड्रीज, ओके, और ब्रेक द कंडीशनिंग। उनका हो सकता है ना कि कभी चाइल्डहुड में ऐसा हुआ है उनके साथ, जहाँ उनको ज़बरदस्ती कुछ ऐसा करने को कहा गया जो उनको नहीं करना था, ठीक है। और ज़बरदस्ती बाकी लोगों के साथ उनकी कंपैरिजन हुई है चाइल्डहुड में, ऐसा हो सकता है ग्रुप 1 आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। तो इसीलिए क्योंकि चाइल्डहुड में ये कंपैरिजन बहुत हुई है, इसके वजह से अब उनकी पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ आ गई है, ये एक एटीट्यूड आ गया है पर्सनैलिटी में कि मैं बनी बनाई चीज़ों पे ज़बरदस्ती, एक वो होता है ना लकीर का फ़कीर, नहीं बनूंगा या नहीं बनूंगी। आई लाइक टू ब्रेक द नॉर्म्स एंड आई विल ओनली डू व्हाट सूट्स मी और व्हाट सूट्स माई पर्सनैलिटी। अगर मैं अलग इंसान हूँ तो मैं अलग तरीके से काम करूँगी या करूँगा, ज़बरदस्ती के सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स को ही मैं फॉलो करूँ, ये मैं नहीं मानूंगी या नहीं मानूंगा, ठीक है। ये उनकी एक पर्सनैलिटी है और ये चीज़ लोगों को एक्चुअली सॉर्ट ऑफ अच्छी लगती है। दे आर अ रेबल, बट क्योंकि वो रेबल है तो वो कॉन्फिडेंट है बहुत, तो ये चीज़ लोगों को पसंद भी है। और कुछ लोग हो सकता है उनके इस ट्रेट से शायद जलते हो, ठीक है, इवन दैट इज़ पॉसिबल। आपके जो फ्यूचर स्पाउस की जो मतलब फिज़िकल पर्सनालिटी है ना, वो बहुत अलग से दिख के आती है। भीड़ में उनको पहचानना बहुत आसान है, मतलब भीड़ में अगर चल रहे हैं ना, वो भीड़ में खो नहीं जाते, उनकी पर्सनैलिटी अलग है। ज़्यादातर उनके जो ग्रुप में जो लोग हैं उनसे वो अलग ही दिखते हैं, ठीक है, एंड अच्छे दिखते हैं, ठीक है। सो आप भीड़ में उनको अलग से पहचान सकते हो। उनकी एक अलग ही जो फेस पे जो तेज आता है ना, वो एक अलग है, और वो उनके ओवरऑल कॉन्फिडेंस की वजह से होता है, उनके लाइफ को देखने के नज़रिए की वजह से होता है, उनकी अपब्रिंगिंग की वजह से होता है, ठीक है। और ओवरऑल उनका जो ऑरा है वो इतना पॉजिटिव है, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दे रेडिएट हैप्पीनेस, दे रेडिएट कॉन्फिडेंस, और इसलिए वो एकदम अलग से दिख के आते हैं भीड़ में भी, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा सा पैशनेट बहुत है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा क्यों बोला मैंने, पैशनेट बहुत ज़्यादा है। जो भी काम करते हैं, ठीक है, उनको फटाफट करना है वो काम, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर जैसे सपोज़ किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है, कोई बिज़नेस है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो वो धीरे धीरे अपने आप ग्रो करेगा, उसका वेट नहीं करेंगे। दे विल स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क ऑन दैट, ठीक है। हार्ड वर्क करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, किसी से बात करनी तो बात करेंगे, जुगाड़ करना है तो जुगाड़ करेंगे। समहाउ दे विल मेक इट हैपन फास्टर दैन इट वॉज सपोज टू हैपन, ठीक है। तो पेशेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन पैशन बहुत ज़्यादा है किसी भी काम को लेकर, तो थोड़ा ना क्विक रिजल्ट्स चाहिए उनको, ठीक है। हाँ, पेशेंस रखना अच्छी चीज़ है, पेशेंस होना अच्छी चीज़ है, बट इनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ है कि बहुत लंबा मैं क्यों वेट करूँ, व्हेन आई कैन हैव समथिंग ब्यूटिफुल राइट नाउ, व्हाई वुड आई वेट फॉर इट टिल टुमारो। मैं अभी मेहनत करूँगा या करूँगी, अभी उसके लिए मैं यू नो एफ़र्ट्स डालूँगा, एफर्ट्स या डालूँगी, और मैं अभी ही वो रिज़ल्ट्स हासिल करूँगी, क्योंकि कल किसने देखा है। इस तरह का उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी है, ठीक है, ग्रुप 1। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट पार्ट, विच इज़ आपकी ओवरऑल कंपेनियनशिप कैसी रहेगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। मतलब आपके जो ट्रेट्स हैं, पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, वो कितने कॉमन, कितने मिलते जुलते रहेंगे या कितने अलग रहेंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो आप दोनों का कंपेनियनशिप कैसे रहेगा, एक दूसरे के साथ आपकी कैसी बनेगी।
मैरिज के बाद आपकी जो लाइफ है वो आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ ओवरऑल कैसी रहेगी। लेट्स चेक इट आउट। ओके, वाओ, ये बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स है, विच इज़ ब्यूटिफुल। ठीक है, तो ग्रुप 1 आपकी जो कंपेनियनशिप रहेगी ओवरऑल जब स्टार्ट होगी ना, तब आप दोनों जब मिलोगे या जब जस्ट शादी हुई है, आप दोनों ब्रोकन फील कर रहे होगे। कोई ना कोई ऐसी आप दोनों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई होगी जहाँ पे पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़े ब्रोकन फील कर रहे हो। या तो ये तब होगा जब आपकी शादी होगी, या तब होगा जब मिलोगे या मिल चुके हो अगर तो उस टाइम पे आप दोनों ही ब्रोकन फील कर रहे थे, आप दोनों ही शैटर्ड फील कर रहे थे, आप दोनों ही थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे और लाइफ से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी या नहीं रहेगी। ओके, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। तो आप जब भी इस चीज़ को देखोगे, इस रीडिंग को देखोगे, ये उस वक्त से आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, ठीक है। या तो पास में किसी ने चीट किया है, या तो पास में किसी ने कुछ बुरा किया है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो अनप्लेजेंट था आप दोनों के लिए और इसीलिए आप दोनों ब्रोकन फील कर रहे हो। बट जब साथ में आए, आप दोनों ने एक दूसरे को हील किया है, बहुत हील किया है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में एक्चुअली कि एक लाइक एंजल्स की तरह आए हो, और ये आप दोनों को फील होगा कि ये इंसान तो मतलब किसी एंजल ने भेजा है मेरे लाइफ में, या तो फिर ये खुद ही कोई एंजल है और इंसान के रूप में आया है मेरे लाइफ में या आई है मेरे लाइफ में। ठीक है, आप दोनों की हीलिंग होगी। ठीक है, आप दोनों बहुत बैलेंस्ड हो जाओगे। आपके जो लाइफ का अलग अलग एस्पेक्ट्स है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, हर एस्पेक्ट ना एक 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 करके हील होने लगेगा। ओके, तो आप दोनों काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो जाओगे एक दूसरे की लाइफ में आने के बाद। स्पिरिचुअल भी होगे और काफ़ी एक दूसरे को बैलेंस करोगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप में कमी है तो उस चीज़ को वो पूरा करेंगे, अगर उनमें कोई कमी है तो आप पूरा करोगे। ओके, सो यू विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर अ लॉट। ठीक है, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। ओके, इस टाइप की एनर्जी है आप दोनों की व्हेन यू कम टुगेदर। तो इनिशियली ज़रूर ब्रोकन एंड डिस्पैरिटी वाले मोड में रहोगे, बट उसके बाद आप दोनों एक दूसरे की हीलिंग करोगे। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आप एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर करोगे। आप काफ़ी सारे ट्रिप्स पे जाओगे, वेकेशंस प्लान करोगे। शायद आप साथ में मेडिटेशन भी सीखो या स्पिरिचुअलिटी में साथ में जाओगे। हो सकता है रिलीजियस भी हो जाओ साथ में। ठीक है, उसके अलावा व्हाट आई कैन सी इज़ जो आप ट्रिप्स लोगे ना साथ में, जहाँ आप घूमने फिरने ज़्यादा जाओगे साथ में, उस एनवायरनमेंट में और उस सिचुएशन में आपकी काफ़ी हीलिंग होगी एक दूसरे की। ठीक है, एंड इवेंचुअली दिस इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। ठीक है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो इवेंचुअली जो भी आपकी विश है और जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस की विश है, वो आप दोनों एक दूसरे के लिए पूरी करने में हेल्प करोगे। ठीक है, सो ये मतलब एक दिस इज़ लाइक मैच मेड इन हेवन। ओके, मैच मेड इन हेवन। जो चीज़ें आप अकम्प्लिश करना चाहते हो लाइफ में, वो सारी चीज़ें अकम्प्लिश करने के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस आपको हेल्प करेंगे एंड आप भी वो चीज़ उनके लिए हेल्प करोगे। ठीक है, यू विल बी लाइक मेंट फॉर ईच अदर। लाइक दिस इज़ लाइक अगर आप उनके लाइफ में नहीं आते तो जो चीज़ें वो फ्यूचर में अकम्प्लिश करने वाले हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। एंड सिमिलरली अगर वो आपके लाइफ में नहीं आते तो जो आप अकम्प्लिश करने वाले हो फ्यूचर में वो आप नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ लाइक दैट। आप एक दूसरे को काफ़ी अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से, एंड यू विल लव स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, लव स्पेंडिंग लाइफ विद ईच अदर। ठीक है, तो बहुत सारा लॉयल्टी मैं देख रही हूँ यहाँ पे, बहुत सारा ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर मैं देख रही हूँ, और काफ़ी अबंडेंस देख रही हूँ विच यू विल क्रिएट टुगेदर। ठीक है, सो नाउ लेट्स चेक आउट सम न्यूमरोलॉजी नंबर्स एंड इनिशियल्स, एंड उसके बाद फिर हम जोडिएक साइन भी चेक करेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ सो दैट ये थोड़ा सा स्पेस नीट रहे। ओके, सो न्यूमरोलॉजी नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। ग्रुप 1, लेट मी चेक आउट। 2, 4, 2 again, 6,
8 1 1 अगेन 3। सो ये उनके न्यूमरोलॉजी नंबर्स हैं। अब उनके जो इनिशियल्स हैं वो चेकआउट कर लेते हैं। इनिशियल्स H M E C Q A R C again and Z। ओके, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। डज़ नॉट हैव टू बी फॉर एवरी वन, लेकिन ये पॉसिबल इनिशियल्स हैं। ओके, ग्रुप 1 इनिशियल्स मैं यहाँ से भी चेकआउट करूँगी जो हमने पहले निकाले थे। U R G R Z again C again U K J P that's it। okay, so yeah, that's all about this। now let's check out for the zodiac sign। zodiac sign क्या हो सकती है उनकी, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला कार्ड आपका आया है द हाई प्रीस्टेस का। सो ये किसी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन से तो एसोसिएटेड नहीं है, बट क्योंकि मून का कार्ड है सो आई फील लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस का साइन कैंसर हो सकता है। कैप्रिकॉर्न भी मुझे थोड़ा बहुत फील हो रहा है बिकॉज इनडायरेक्टली मून से इन्फ्लुएंस्ड होता है। एंड जेमिनाई ऑल्सो लिटिल बिट आई फील। उसके अलावा फायर साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं विच आर अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग ग्रुप 1। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो कमेंट सेक्शन में 111 ज़रूर लिखिएगा। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में 111 लिख सकते हैं। और इस तरह की और रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उस टॉपिक के बारे में, और मैं उस टॉपिक पर रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आपने ये पिक्चर चूज़ की थी या फिर इनमें से कोई आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले वीडियो में सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले हम आपके कुछ स्पेशल चैनलाइज्ड मैसेजेस देखेंगे फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। सो लेट्स टेक द फर्स्ट message from your future spouse for your group 2। I have been seeing angel numbers. Have you been seeing them too? I wonder if we have already met or not. Are we soulmates? Well, I am very eager to get these answers। Okay, ये सबसे पहला मैसेज आपके लिए चैनलाइज होकर आया है ग्रुप 2। अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कोई भी मैसेजेस देना चाहते तो सबसे पहला मैसेज ये होता जो आपको वो देते। अगर आपको भी एंजल नंबर्स दिखते हैं, रिपीटिंग नंबर्स दिखते हैं जैसे कि 1111, 7777 या फिर 333, 666, 555 या फिर 1010, 1212, 4141, इस तरह के जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं ये स्पेशल नंबर्स होते हैं। इनमें से कुछ नंबर्स एंजल नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनको तो बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। एंजल नंबर्स जो होते हैं उनके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। एक एंजल नंबर का एग्जैक्टली एक ही मीनिंग सबके लिए नहीं होता है। तो अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2222 बहुत दिख रहा है, ठीक है, तो उसके भी मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। आपकी सिचुएशन और आपकी एनर्जीज़ के हिसाब से उनमें से कोई एक मीनिंग आपके लिए रहेगा। एंजल्स जो होते हैं वो हमसे
डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हमारी लैंग्वेज में, तो वो इस तरह की लैंग्वेजेस में हमें शॉर्ट में बड़े मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं. दिस मीन्स दैट योर एंजल्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू. ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर्स दिखा के, कुछ ना कुछ सिग्नल्स दिखा के, लाइट्स के कुछ पैटर्न्स रिपीट करके, कोई एक पर्टिकुलर सिंबल बार बार दिखाकर. तो इस तरह से एंजल्स जो है वो हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं. और जब कोई लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला होता है या फिर आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स, तब हमें एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं. ठीक है, सो आपका जो फ्यूचर स्पाउस है या आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है, उन्हें एंजल नंबर्स बहुत दिखाई दे रहे हैं. वो बहुत ईगर हैं ये जानने के लिए कि क्या आप दोनों सोलमेट्स हैं. वो ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आप दोनों मिल चुके हैं पहले या नहीं, और बहुत सारी चीज़ें. इनफैक्ट उनका ये भी क्वेश्चन है कि क्या आपको भी एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं या नहीं. ये सारे क्वेश्चंस का आंसर वो जानना चाहते हैं. दे आर एक्सट्रीमली ईगर टू फाइंड आउट द आंसर्स. जो नेक्स्ट मैसेज, सेकेंड मैसेज जो आपके लिए आया है ग्रुप 2, वो है डोंट लेट योर माइंड ट्रबल योर हार्ट. आई एम सॉरी वॉज लेट टू बी योर फर्स्ट, बट आई एम प्रिपेयर्ड टू बी योर लास्ट. मीट यू सून. ओके, इट सीम्स लाइक ग्रुप 2 आपकी जो ईगरनेस है अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने की, वो आपके फ्यूचर स्पाउस को समझ में आ रहा है. ठीक है, एंड दे आर फीलिंग सॉरी कि वो अभी तक आपसे मिल नहीं पाए, या फिर अगर मिल चुके हैं तो कांटेक्ट में कंटिन्यूसली नहीं रह पा रहे हैं. ठीक है, एंड उनकी सोल आपकी सोल से सॉरी बोलना चाहती है क्योंकि वो थोड़े से लेट हो गए, आपके फर्स्ट लव वो नहीं बन पाए, लेकिन वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं टू बी योर लास्ट लव. ओके, दिस मीन्स दैट आपकी जो मैरिज होगी इनके साथ या आपका जो कंपेनियनशिप होगा इनके साथ, वो फॉर एवर वाला होगा, हमेशा हमेशा के लिए वो लास्ट करेगा. एंड दे प्रॉमिस्ड यू टू मीट यू वेरी सून. ओके ग्रुप 2, I hope this is a very very beautiful answer and you were looking for this kind of a message. Number third message for you is I want to build a cozy home with you where we can nurture our little world forever. Okay, so this clearly means that your future spouse is on their way to meet you. और वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोजी सा घर आपके साथ बनाना चाहते हैं. नाउ हियर इट डज़ नॉट मीन नेसेसरीली जो एक्चुअल मटीरियलिस्टिक घर होता है. दे व्हाट दे मीन by this is maybe they want to build a beautiful life with you which is cozy, which is comfortable, which is worth living, which is beautiful for you. और वो अपनी इस छोटी सी दुनिया को आपके साथ सजाना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं और इसमें आपके साथ रहना चाहते हैं. ठीक है, सो दीज वर द ब्यूटिफुल चैनलाइज्ड मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस एंड दीज वर स्पेशली चैनलाइज्ड फॉर योर ग्रुप 2. ओके, अब देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे. ओके, हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू. ठीक है, हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू. हाउ विल ग्रुप 2's फ्यूचर स्पाउस ट्रीट देम. तो सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए आया है ग्रुप 2 वो है क्वीन ऑफ कप्स का. दिस मीन्स कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं. ओके, और इमोशनल डिपेंडेंसी रह सकती है उनकी आपके ऊपर. वो बहुत ही केयरिंग रहेंगे, बहुत ही कंपैशनेट रहेंगे. ठीक है, साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके फ्यूचर स्पाउस में, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो सकते हैं, डीप साइकिक इंसाइट्स हो सकती है उनको. मतलब उनको हो सकता है कि फ्यूचर के बारे में कभी कुछ इंसाइट्स मिल जाएं, कभी ड्रीम्स में, कभी मेडिटेशन करते हुए, कभी ऐसे ही कुछ काम करते हुए. जब वो बहुत ज़्यादा फोकस के साथ कोई काम कर रहे तो सडनली ऐसा एक थॉट आ सकता है जिससे उनको इंट्यूशंस हो सकते हैं कि क्या होने वाला है फ्यूचर में. ठीक है, केयरिंग फॉर अदर्स बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.
जैसा मैंने बताया बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो इसलिए वो दूसरों की बहुत केयर करते हैं एंड सिमिलरली आपकी भी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, बट वो खुद का ध्यान रखना भूल जाएंगे, ठीक है। एंड दे विल हैव अ डिपेंडेंसी ऑन यू फॉर दिस पर्पस विच इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मतलब आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने वालों में से नहीं है, वो आपका ही ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है। उनको अपने इंट्यूशंस पे बहुत ट्रस्ट है, क्योंकि उनका ये एक्सपीरियंस रहा है इन द पास्ट कि उनके जो इंट्यूशंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं और वो बहुत करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उनके जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं उस पे उनको बहुत भरोसा है। वो अगर उनको कोई एक इंट्यूशन आ गया कि हाँ ये इंट्यूशन ऐसा शायद हो सकता है, ये होने वाला है सिचुएशन के बारे में या किसी पर्सन के बारे में, ठीक है, या किसी रिलेशनशिप के बारे में, तो वो अपने साइकिक इंट्यूशंस जो है, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ हैं, उस पे ही भरोसा ज़्यादा करेंगे, ना कि किसी और के कोई बताए हुए चीज़ों पे या बताए हुए इंफॉर्मेशन पे, ठीक है। वो अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ओके। अ डीप लव फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉलो योर हार्ट, ठीक है। उनकी फैमिली उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स को वो प्रायोरिटी पे रखते हैं। अगर उनका खुद का कोई काम है, ठीक है, जो उन्होंने प्लान करके रखा है कि हाँ मुझे ये काम करना है या वहाँ जाना है या जो भी कुछ है, तो उस काम के बीच में अगर किसी फैमिली या किसी फ्रेंड ने मैसेज कर दिया या बस बोल दिया कि हाँ मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, या मेरा ये काम कर दो प्लीज़, या वो ऐसा कुछ भी अगर हुआ ना, तो अपने फ्रेंड्स या जो फैमिली है उनको ही प्रायोरिटी देंगे, अपना काम वो पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है। तो आपकी तरफ जो उनका ट्रीटमेंट है, इसका ये मतलब है कि वो आपको प्रायोरिटी देंगे। अगर आपने कोई चीज़ बोली कि लेट्स डू दिस और लेट्स प्लान दैट और लेट्स परफॉर्म दिस, लेट्स डू दैट, व्हाटएवर, कोई भी चीज़ हो सकती है, और अगर उनके प्लान में ऑलरेडी कोई चीज़ है, उनके मन में ऑलरेडी कोई चीज़ प्लान्ड है कि मुझे ये करना है, इतने बजे वो करना है, तो वो उन सब चीज़ों को हटा देंगे। सबसे पहले वो जो आपने बोला है वो उस पर ध्यान देंगे, उस पर फोकस करेंगे, वही काम करेंगे, ठीक है। और वो भूल जाएंगे कि उनकी भी कोई प्रायोरिटीज़ है, उनके भी कोई लाइफ है, उनका भी कुछ काम है, ठीक है। सो दिस शोज़ ग्रुप 2 कि आप पे वो थोड़े बहुत डिपेंडेंट रहेंगे अपने काम को लेकर, क्योंकि अगर आप भी भूल गए उनका काम, ठीक है, तो फिर उनका काम होगा नहीं, या फिर बहुत डिले हो जाएगा, या फिर उनको उस चीज़ की वजह से सफ़र करना पड़ेगा कि अरे ये काम करना था, ये रह गया, अब लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी शांत हो सकते हैं नेचर वाइज, मतलब कि अगर सपोज़ कभी कुछ लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, तो दिस पर्सन वुड बी द फर्स्ट वन टू से सॉरी, ओके, टू अपोलोजाइज़। एंड ये इंसान सबसे ज़्यादा ट्राई करेगा कि या करेगी कि कोई झगड़ा हो ही ना, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली इमोशनल। तो वो इमोशनल हैवी लोड्स को सहन नहीं कर पाते, इट्स टू मच फॉर देम, ओके। सो अगर हो सका तो वो जो भी कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको अवॉइड ही करेंगे, और अगर उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उनको आपकी ही बात माननी पड़ जाए हर बार, तो दे विल डू इवन दैट, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट कार्ड अबाउट हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज 6 ऑफ कप्स। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका जो आपकी तरफ ट्रीटमेंट या आपकी तरफ बिहेवियर रहेगा ना, उस चीज़ से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप इस पर्सन को पहले से जानते हो। पहले से मतलब सम पास्ट लाइफ और मे बी इन चाइल्डहुड, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन का जो बिहेवियर है ये मेरे लिए बहुत फेमिलियर बिहेवियर है, ऐसा पहले भी मेरे साथ को बिहेव कर चुका है, या इस तरह की एनर्जी का इंसान पहले भी मेरे लाइफ में आ चुका है। मे बी यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर हु इट वॉज, और बिकॉज अगर इफ़ दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ तो ऑब्वियसली आपको याद तो नहीं आएगा, लेकिन आपको ये चीज़ महसूस ज़रूर होती रहेगी कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ ना कुछ पुराने टाइम का कनेक्शन ज़रूर है, या फिर इस तरह की एनर्जी वाला इंसान पहले आपके लाइफ में ज़रूर आया था, ठीक है। तो जैसे लिखा है चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, रीविजिटिंग ओल्ड ड्रीम्स और प्लान्स, एम्ब्रेसिंग योर इनर चाइल्ड, the return of people or romances from your past, romanticizing how things used to be, ओके। तो ये सारी चीज़ें शायद आपको याद आएंगी। हो सकता है आपको इससे अपना कोई
पास्ट रिलेशनशिप भी याद आए जब आपको बहुत अच्छा ट्रीट किया गया था, जब आपको बहुत प्यार से रखा गया था, आपकी बहुत केयर की गई थी, ठीक है। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ लवली वंडरफुल पर्सन इन योर लाइफ, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देगा और आपको बहुत ज़्यादा केयर एंड लव देगा, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रीट करेगा, बहुत लॉयल रहेगा आपके साथ ये इंसान, या रहेगी आपके साथ ये इंसान, ठीक है। एंड आपको ना बहुत ही ऐसे चाइल्ड लाइक पैम्पर भी करेगा ये इंसान, ठीक है। चाइल्ड लाइक पैम्पर मतलब हर चीज़ का ध्यान रखना, आपने खाना खाया या नहीं, आप ठीक से सोए या नहीं, आपको कहीं जाने का मन है क्या, आप घूमना चाहते हो, आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हो, या आप रिलैक्स करना चाहते हो, जो भी कुछ है, आपके जो भी नीड्स एंड वांट्स हैं, ठीक है, उसका बहुत ही अच्छे से ये इंसान ध्यान रखेगा या रखेगी। एंड यू विल फील सो केयर्ड, सो पैम्पर्ड। बेसिकली दिस person is going to pamper you a lot, and that may रिमाइंड यू ऑफ समबडी फ्रॉम योर पास्ट। ये इवन आपके मॉम की एनर्जी भी हो सकती है, अगर आपकी मॉम बहुत नर्चरिंग है, बहुत केयरिंग है, तो इवन दैट एनर्जी कैन रेजोनेट विद दिस पर्सनस एनर्जी, और आपको ऐसा लग सकता है कि इतना ध्यान तो शायद मेरी माँ रखती थी, या फिर मेरी बड़ी बहन, या जो भी कोई ऐसा इंसान जो पास्ट में आपका बहुत केयर किया है जिसने, ठीक है। इवन फॉर सम ऑफ यू ग्रुप 2 दिस इज़ पॉसिबल दैट दिस पर्सन इज़ फ्रॉम योर पास्ट लाइफ ओनली, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर आपको क्लियर तो नहीं होगा कि ये क्यों जाना पहचाना लगता है या लगती है ये इंसान, बट इफ़ यू फील लाइक दैट एंड सम काइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड यू, जब ये इंसान आपके साथ है, तो आप समझ जाना कि दिस पर्सन हैज़ कम फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, एंड ये इंसान आपको बहुत ही प्यार से ट्रीट करने के लिए आया है स्पेशली, ओके। The third card for you on how will your future spouse treat you is 5 of Pentacles, ठीक है। So basically negative thoughts manifesting into real challenges, fears surrounding money, reach out to others for assistance, poor timing for becoming self-employed। अगर आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो शादी के बाद या आपसे मिलने के बाद, आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद अगर अपना जॉब या प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, देन इन दैट केस दे विल टेक सजेशंस फ्रॉम यू एंड गाइडेंस फ्रॉम यू, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन रहेगा उनके लिए, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप उस डिसीजन में इन्वॉल्व हो, और क्योंकि वो आपको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, इतना प्रायोरिटी देते हैं, तो वो आपसे ये चीज़ का सजेशन ज़रूर लेंगे, ठीक है। मनी वाइज कोई सजेशन हुआ, मटीरियलिस्टिक वेल्थ के बारे में कोई सजेशन हुआ, या फिर प्रोफेशन के बारे में कुछ गाइडेंस हुआ, तो वो आपके साथ डिस्कस करके और फिर वो चीज़ का डिसीजन लेंगे, ठीक है। अगर आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स बहुत चलते हैं, इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा घूमते हैं, देन इन दैट केस आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको इस चीज़ से बाहर निकालेंगे, रेस्क्यू करेंगे कि आप नेगेटिव थॉट्स से दूर रहें, क्योंकि आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं ग्रुप 2, इसलिए ये चीज़ आपके लिए एडवाइजेबल नहीं है, ये सूटेबल नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। कि अगर कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न आपके माइंड में आता है, ट्राई टू गेट रिड of that negative thought immediately, maybe by meditating, by listening to good music, positive music, healing music, या फिर मेडिटेशन कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, अगर चाहो तो आप रिलैक्स करने के लिए कुछ लाइट म्यूज़िक लगा सकते हो। इवन मेडिटेशन म्यूज़िक इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, सो मैनी ऑफ देम, आप वो कर सकते हो, या फिर किसी पॉजिटिव पर्सन से, फ्रेंड से बात कर सकते हो। एंड वंस यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, एंड इन दैट केस you should go up to that person, your future spouse, and talk to them about the negative thoughts that are that are entering your mind, ठीक है। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत हेल्प करेंगे उस नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था नहीं, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस की तरह आ गया है कि अगर आपके शादी के बाद आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, या आप जो करंट जॉब है उसको छोड़कर अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपके शादी के विदिन 6 मंथ्स ना करें, वो स्टेप आप ना लें, विदिन 5 to 6 मंथ्स ऐसा ना करें, उसके बाद आप कर सकते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं आप या आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। द फोर्थ कार्ड for you has come as the
प्रीस्टेस, ठीक है। हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड होता है अगेन डीप साइकिक इंसाइट्स वाला कार्ड होता है। मेडिटेट एंड टर्न इनवर्ड टू डिस्कवर योर सोल्स ट्रू डिज़ायर। This is not the time for action. Develop your intuitive gifts and trust the wisdom to you receive. Okay? So जैसे मैंने बताया कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं। आप भी शायद इंट्यूटिव हैं, आपके भी शायद साइकिक पावर्स हैं। अगर आपने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है अपने इंट्यूटिव गिफ्ट्स को, अपने साइकिक गिफ्ट्स को, तो हो सकता है कि आप जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले उसके बाद आप डिस्कवर करें कि आपके पास भी इंट्यूटिव पावर्स हैं, साइकिक गिफ्ट्स हैं। ओके, एंड अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूटिव गिफ्ट्स को अनलॉक करें पहले ही, देन इन दैट केस आपके लिए गाइडेंस आया है कि दैट यू शुड मेडिटेट। ओके, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, टर्न इन वर्ड्स। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं जो अभी छुप गई हैं थोड़ी सी, बिकॉज ऑफ योर मे बी ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ योर डेली रूटीन लाइफ, बिकॉज ऑफ द डे टू डे स्ट्रेस दैट यू कम अक्रॉस, देन इन दैट केस वो जो अंदर की जो छुपी हुई साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो बाहर आएंगी, आप उसको एक्सेस कर पाओगे, आप इंट्यूटिव हो पाओगे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू, ये कार्ड बताता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत हेल्प करेंगे। यू विल बिकम स्पिरिचुअल। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और ज़्यादा आगे बढ़ेगी जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ठीक है। जस्ट मिलने के टाइम नहीं, मतलब थ्रू आउट योर जर्नी विथ योर फ्यूचर स्पाउस आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो बहुत आगे बढ़ेगी, स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ेगी और आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत हेल्प करेंगे इस चीज़ में। ओके, सो दैट वाज अबाउट हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट योर ग्रुप 2। नाउ लेट्स चेक आउट आपके फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, ठीक है। सो हाउ विल द ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ द फ्यूचर स्पाउस ऑफ ग्रुप 2 बी? How will the overall personality of the future spouse of group 2 be? Group 2 के future spouse की overall personality कैसी रहेगी? ओके, सो ग्रुप 2 सबसे पहला कार्ड जो आपके फ्यूचर स्पाउस की ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए आया है वो है द फूल का कार्ड, ठीक है। सो काफ़ी हैप्पी गो लकी रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद हो सकता है, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव इंसान रहेंगे और आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनको कोई ईगो नहीं है, ठीक है। और कोई भी चीज़ को शुरुआत से फिर से शुरू करने में उनको कोई डर नहीं लगता है। कई बार होता है ना कि हमने कोई चीज़ को इतना अच्छा इस्टेब्लिश कर लिया, इतने अच्छे से सेटअप कर लिया और फिर सम हाउ फॉर सम रीज़न वी हैव टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन, शुरुआत से फिर से शुरू करना पड़ता है। वो बहुत ही बड़ा काम होता है और हर किसी के बस की बात नहीं है, बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके लिए ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट योर फ्यूचर स्पाउस लव्स टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, ओके, बिकॉज उनको लगता है कि इस बार जो अगर कोई चीज़ फिर से शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो इस बार मैं एक मतलब फ्रॉम स्क्रैच नहीं शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे इस चीज़ का काफ़ी नॉलेज है, एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आई कैन यूज़ माई एक्सपीरियंस दिस टाइम, ठीक है। सो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी लकी इंसान है, ठीक है। जो चीज़ में हाथ लगाते हैं उसमें उनको ईश्वर की ब्लेसिंग्स होती हैं, बिकॉज़ बहुत इनोसेंट इंसान है, कोई छल कपट नहीं है माइंड में, किसी को भी कभी भी कोई टाइप का चीट नहीं करते, जैसी सिचुएशन होती है वैसे उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। योर फ्यूचर स्पाउस लव्स टू लर्न न्यू थिंग्स मोर एंड मोर एंड मोर। जब जितना ज़्यादा नई चीज़ें उनको सीखने को मिले उतनी ज़्यादा चीज़ें वो सीखते हैं। हमारी पूरी लाइफ एक लर्नर, एक स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है। तभी हम इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं कि हम लाइफ में कुछ कर सकें, कुछ अकम्प्लिश कर सकें, कुछ नया कर सकें, कुछ बड़ा कर सकें, राइट। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस की भी एक काइंड ऑफ फिलॉसफी है दैट इट्स नेवर टू लेट टू लर्न समथिंग न्यू, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग न्यू,
ओके। लोगों के साथ काफ़ी अच्छा बिहेवियर है उनका, लोग उनको काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि इतनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। ही और शी रेडिएट्स पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी जो रेडिएट करता है, हर इंसान उसके साथ बात करना चाहता है, उसके साथ बैठना चाहता है, ठीक है। थोड़े से रिस्क टेकर भी हो सकते हैं ये, कभी कभी बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही काम करें ऐसा नहीं होता, कभी कभी थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं कि हाँ ठीक है चलो देखा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, बट इन दैट केस ग्रुप 2 आप रहेंगे उनके साथ उनको गाइड करने के लिए, राइट। ट्रैवल बहुत पसंद हो सकता है उनको, शायद मैंने बताया पहले ही, ट्रैवलिंग का शौक़ है उनको, और एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक़ हो सकता है, ठीक है। लाइक बंजी जंपिंग एंड दोज काइंड ऑफ एडवेंचर जो स्पोर्ट्स होते हैं उसका उनको शायद शौक़ हो सकता है। और इवन जो ट्रैवल करते हैं ना वो भी शायद एडवेंचरस जगह पे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, लाइक ट्रैकिंग वगैरह बहुत करते हैं शायद, ठीक है। सो येस, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत एक्टिव इंसान है, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर हाउ योर फ्यूचर स्पाउसेस पर्सनैलिटी कैन बी इज़ लेजीनेस। लेजीनेस का कार्ड आया। अब लेजीनेस का कार्ड मतलब ये नहीं कि आलसी ही है, नॉट नेसेसरीली, बट येस एट टाइम्स दे डू लाइक टेकिंग देयर टाइम, टेकिंग देयर स्पेस, एक मी टाइम उनको बहुत पसंद है, ठीक है। बट मोस्टली ग्रुप 2 आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जब वो वेकेशन मोड पे होते हैं ना, जब वो ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं वेकेशन पे हैं, उस टाइम पे दे डू नॉट वर्क। बहुत लोगों की आजकल के टाइम पे ये आदत है कि स्टेकेशन करते हैं, या फिर इवन जब अगर वेकेशन पे हैं तो भी काम साथ में चलता ही रहता है, लैपटॉप लेके घूमते रहते हैं, जूम मीटिंग्स चलती रहती हैं, उनकी कॉल्स लेते रहते हैं, कोई ना कोई काम चालू रहता है, ठीक है। बट योर फ्यूचर spouse is not like that. They believe in working very hard and then enjoying the results. Okay, मतलब जब बहुत ज़्यादा काम करना है तो काम भी करेंगे, और उस टाइम पे बिल्कुल भी इधर से उधर डेविएट नहीं होंगे। काम के टाइम सिर्फ काम, बट जब वेकेशन मोड में है तो उस टाइम पे सिर्फ वेकेशन, देन नो काम। दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। पर्सनल लाइफ एंड जो प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों को काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया हुआ है उन्होंने। ना तो वो पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में आने देते, ना प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में आने देते, दोनों को बहुत ही अलग अलग रखा हुआ है, ठीक है। दे कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटर। ग्रुप 2 आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, कोई चीज़ कोई काम प्लान किया और अभी करना था, बट फिर बाद में अभी नहीं हुआ, चलो कल कर लेंगे, अच्छा आज भी नहीं हुआ, चलो परसों कर लेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं, और उसके पीछे एक रीज़न तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वो दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, स्पेशली देयर लव्ड वंस, राइट। तो अगर कोई इंसान, कोई और फैमिली या फ्रेंड्स ने, किसी ने कुछ बोल दिया कि मेरा ये काम पहले कर दो प्लीज़, तो वो कर देंगे, ठीक है। उसकी वजह से उनका खुद का काम जो है वो डिले हो जाता है, तो इस रीज़न से भी प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है। और भी उनके अपने खुद के भी रीज़न्स होते हैं कई बार कुछ चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने में। तो आई थिंक आप लोग जब भी मिलोगे ग्रुप 2 उस टाइम पे शायद आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज़ को शायद थोड़ा बैलेंस करने में हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है, विच शोज़ कि जैसा उनका सिचुएशन है, जैसी एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके हिसाब से वो ढल सकते हैं। ये द फूल के भी कार्ड में आया था, ठीक है। जिस तरह का एटमॉस्फेयर है उस तरह से वो अपने आप को ढाल लेते हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं रहता है उनको कि नहीं मुझे ये करना है, मैं यही करूँगा या करूँगी, और इस सिचुएशन के हिसाब से अगर कुछ और करना है तो वो मैं नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है, उनका इतना रेजिस्टेंस नहीं है। और क्योंकि वो इतने साइकिक हैं, इतने इंट्यूटिव हैं, तो यूनिवर्स से जो मैसेजेस आते हैं उनको, एंजल्स के थ्रू जो मैसेजेस आते हैं उनको, वो काफ़ी ओपन है उन सब मैसेजेस को रिसीव करने के लिए, ठीक है। कोई ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट करते हैं वो खुद से, ठीक है। जो भी मतलब मैसेजेस आ रहे हैं चैनलाइज होते हैं, स्पेशली जब वो मेडिटेशन पे बैठते हैं, राइट, या फिर जब भी जो भी उनका पूजा पाठ का जो भी तरीका है, जो भी वेज फॉलो करते हैं वो मेथड्स, उस टाइम पे उनको बहुत सारी ऐसी एनर्जी से मैसेजेस हैं, इन्फॉर्मेशन है जो उनके एंजल्स उनको चैनलाइज करते हैं, उनको देते हैं, बताते हैं। वो सारी चीज़ें ना वो रिसीव करने के मूड में ही बैठते हैं। इनफैक्ट दे आर समबडी हु इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट व्हाट मैसेजेस आर दे गोना गेट टुडे व्हेन दे सिट फॉर मेडिटेशन,
ठीक है। तो एकदम से ऐसे खुले हाथ से, जैसे कि आप इस कार्ड में देख सकते हो, दे आर रेडी टू रिसीव द यूनिवर्सेस मैसेजेस, गिफ्ट्स, इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग दैट दे कैन एंड एवरीथिंग दैट द यूनिवर्स वांट्स टू गिव टू देम। ठीक है। सो काफ़ी रिसेप्टिविटी है, काफ़ी रिसीविंग एनर्जीज़ में है। इसका मतलब ये है कि उनको काफ़ी सारे फ्री गिफ्ट्स भी मिलते हैं। ओके। सो काफ़ी लकी भी हैं वो अपने आप में। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ग्रुप 2, काफ़ी लकी इंसान है वो। और जो यूनिवर्स है उसकी तरफ से, इवन बाकी लोग जो उनकी लाइफ में हैं उनकी तरफ से उनको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलते हैं, फ्री गिफ्ट्स। शायद बहुत लकी हैं इसके लिए, शायद कुछ लॉटरी भी जीत जाते हैं कई बार, है ना। नाउ लेट्स सी कि आपकी और आपके फ्यूचर स्पाउस के कंपेनियनशिप कैसी रहेगी। ठीक है। आप दोनों का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा रहेगा, केमिस्ट्री कितनी अच्छी रहेगी, वो कितनी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है। और आप उनके साथ कितने ओपन रहेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। ग्रुप 2, तो सबसे पहला कार्ड तो जैसे आप देख सकते हो ग्रुप 2 द लवर्स का कार्ड आया है। मतलब अगेन सोलमेट एनर्जीज एंड अगेन सम काइंड ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है। ऐसा ये कनेक्शन है आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिलते से ही शायद फील हो जाएगी। अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो अपने फ्यूचर स्पाउस से तो आपको ऑलरेडी फील हुआ होगा ये एनर्जी, ये कनेक्शन। और अगर नहीं मिले हो तो जब भी आप मिलोगे आपको ये चीज़ फील होगी। ओके। एक एंजल्स की ना एक स्पेशल ब्लेसिंग है आप दोनों के कनेक्शन पे। ठीक है। दोनों के कनेक्शन पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं ग्रुप 2 जो एक हिडन काइंड ऑफ हो सकती है, हिडन मैसेजेस हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आते, आपको पता है कि कोई मैसेजेस हैं ऐसे, या कुछ ऐसे कनेक्शन में ऐसी कोई बात है, बट एग्जैक्टली वो क्या बात है वो क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में, जब आप मिलो एक दूसरे से, या फिर जब आप फाइनली शादी करो या रिलेशनशिप में आओ। ठीक है। सो एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं और बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, बहुत ही सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप दोनों की एक दूसरे के साथ। आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हो। इनफैक्ट यू गाइज नो दैट यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर। ओके। एक मैच मेड इन हेवन अगर मैं बोलूँ तो वो बिल्कुल सही होगा, एप्ट होगा आप दोनों के कनेक्शन के लिए। दिस इज़ अ मैच मेड इन हेवन एंड बिकॉज ऑफ दैट स्पेशली एंजल्स द्वारा आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ब्लेस्ड है। ओके। आप दोनों में अगर मैं बोलूँ तो कंपेनियनशिप वाइज आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपसे थोड़े से ज़्यादा इनोसेंट हैं। आपको दुनियादारी की थोड़ी सी ज़्यादा समझ हो सकती है कंपैरेटिवली, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं ग्रुप 2 जो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में बताओ, दुनियादारी के बारे में बताओ। बट ऑन द अदर हैंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बताएंगे। ठीक है। सो बेसिकली जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो 3D वर्ल्ड है हमारा, दुनिया हमारी, उसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज हो सकती है आपके फ्यूचर स्पाउस के कंपैरिजन में। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है हमारा, उसके बारे में आपके फ्यूचर स्पाउस को आपसे ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है। तो इन दैट केस दे विल हेल्प यू। तो मतलब दिस इज़ लाइक अगेन जैसे मैंने बोला मैच मेड इन हेवन। आप कोई चीज़ उनको ऐसी सिखाओगे जो उनको नहीं पता लेकिन उनको ज़रूरत है, और वो चीज़ कोई ऐसी आपको सिखाएंगे जो आपको नहीं पता लेकिन आपको ज़रूरत है। ठीक है। सो यू विल कंप्लीट ईच अदर सो ब्यूटिफुली, सो वेल। मतलब आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो इतनी ब्यूटिफुल रहेगी और जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप दोनों में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। जो सोलमेट्स होते हैं या जिनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं, उन लोगों के साथ हमारी लड़ाई झगड़े भी काफ़ी होते हैं। ठीक है। बट अगेन वट एवर इट इज़, वो एंड में सब कुछ सॉल्व हो ही जाता है। बिकॉज आफ्टर ऑल आप दोनों इसीलिए मिले हो ताकि आप दोनों एक साथ रह सको और एक दूसरे की हेल्प कर सको। राइट। सो झगड़े लड़ाई जो भी कुछ हो, पहली बात तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो ही अपोलोजाइज़ करेंगे, सॉरी बोलेंगे कि बात को ख़त्म करो, बात आगे बढ़ा, मतलब बात को आगे नहीं बढ़ाते। ठीक है। और बट कभी कभी ऐसा होगा कि आप भी अपोलोजाइज़ कर लोगे। ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू हैज़ कम
एज द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ग्रुप 2 वो ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग का जो पैशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। एनर्जेटिक एक्सचेंज जो है, एनर्जीज़ का एक्सचेंज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। पैशन बहुत हाई रहेगा आप दोनों के बीच में। हीट एंड फायर काफ़ी हाई रहेगा आप दोनों के बीच में। एंड आप दोनों के शायद सेम करियर गोल्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली सेम प्रोफेशन नहीं होगा, या हो भी सकता है, बट वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि एग्जैक्टली कैसे आप लोगों को करियर में आगे बढ़ना है, या फिर आप दोनों के एग्जैक्ट सेम पैशंस हो सकते हैं। ठीक है, कि नॉट जस्ट अबाउट द करियर बट ओवरऑल लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, ओवरऑल लाइफ का जो प्लान है वो क्या है। ठीक है, वो सेम हो सकता है आप दोनों का, और आप दोनों उस चीज़ में काफ़ी पैशनेट हो सकते हो। ठीक है, यू बोथ विल बी वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, दैट इज़ फॉर श्योर। और आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखोगे। ठीक है, आप दोनों ही एक तरह से एक दूसरे के टीचर्स रहोगे एंड एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स भी रहोगे एक दूसरे के। ठीक है, द लास्ट कार्ड फॉर यू, हाउ विल योर कंपेनियनशिप बी विथ योर फ्यूचर स्पाउस हैज़ कम एज द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है काफ़ी सुखी संपन्न काइंड ऑफ फैमिली रहेगी आप दोनों की। ठीक है, जो केमिस्ट्री आप दोनों की है वो तो मैंने जैसे बता ही दिया पहले से ही, बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। बट एट द सेम टाइम आपका जो ओवरऑल फैमिली रहेगा, जो ओवरऑल फैमिली लाइफ रहेगी वो काफ़ी अबंडेंस में गुजरेगी, काफ़ी अबंडेंस में रहेगी। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक ब्यूटीफुल सा हाउस, एक ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड बनाओगे। ठीक है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आप करोगे और काफ़ी सारा मटेरियल वेल्थ भी गैदर करोगे। हो सकता है आप एक दूसरे के साथ सेम जगह पे भी काम कर सकते हो, इवन दैट इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ फॉर यू ग्रुप 2। डज नॉट हैव टू बी फॉर एवरीवन बट फॉर सम ऑफ यू, कि आप दोनों का जो प्रोफेशन है शायद एक हो भी सकता है, और आप दोनों शायद अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो शायद बिज़नेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं। बट एक दूसरे के साथ मिलकर आप काफ़ी सारी चीज़ें अकम्प्लिश करोगे, काफ़ी सारे गोल्स अकम्प्लिश करोगे, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ साथ में बनाओगे, एक दूसरे के साथ मिलकर बनाओगे। एंड ओवरऑल आपका जो मैरिड लाइफ रहेगा वो बहुत ही अकम्प्लिश्ड रहेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू zodiac signs, numerology numbers and name initials। ठीक है, सो देखते हैं कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा या आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होगी, नेम इनिशियल्स क्या क्या हो सकते हैं। इनिशियल्स क्या क्या हो सकते हैं, लेट्स चेक इट आउट फॉर ग्रुप 2। Z MI C MI again, okay, KG JO RZ U Q H and the card that had come before, उसमें भी अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं तो देख लेते हैं। Z again, Q H and S। ठीक है, सो ये सारे आपके फ्यूचर स्पाउस के पॉसिबल नेम इनिशियल्स हैं। ठीक है, कुछ आपसे रेजोनेट होगी, कुछ शायद ना हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज इन्वॉल्व हैं इसमें। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पॉसिबल न्यूमरोलॉजी नंबर्स क्या हो सकते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर्स फॉर ग्रुप 2 फ्यूचर स्पाउस। 6 10 which is also 1, 6 again, 3 2, ओके दैट्स इट। इसके बाद से स्टॉप हो गया, और पहले से जो कार्ड्स आए थे उसमें से भी देख लेते क्या क्या हैं। 9 0 विच डज नॉट काउंट, सो या ये आपके फ्यूचर स्पाउस के न्यूमरोलॉजी नंबर्स हो सकते हैं ग्रुप 2।
आप देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। वाटर साइन होने के काफ़ी चांसेस हैं, विच मीन्स कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो। अर्थ साइन भी हो सकते हैं, विच मीन्स कैप्रिकॉन, टॉरस या फिर वर्गो। द मून का कार्ड आया है विच शोज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पाइसीज एंड कैंसर। सो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कैंसर और पाइसीज की हैं, बट बाकी जो मैंने साइंस बताएं वो उनकी भी पॉसिबिलिटी है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउसेस रीडिंग ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो, तो कमेंट सेक्शन में 222 या फिर 2222 टाइप करना मत भूलना। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए भी कमेंट सेक्शन में 2222 ज़रूर टाइप करना। और अगर इस तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर कोई रीडिंग देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजकर और अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी बुक करवा सकते हो। इस रीडिंग को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं आपको अपने अगली रीडिंग में मिलूंगी किसी और टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।